आज फोटोशॉप की क्लास 3 में हम बात करेंगे कुछ और टूल्स और ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस पहले ही रेफरेंस के लिए ले ली हैं। जैसे ये एक इमेज मैंने ली हुई है कप की, और सेकंड टैब में मैंने एक फॉरेस्ट की इमेज ली हुई है। अब मैं ये इमेज यूज़ कहाँ पे करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। पहले कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो इमेज है इसे मैं मूव तो कर रहा हूँ मूव टूल से। अगर मुझे कुछ और ऑपरेशन इस पर अप्लाई करने हो, जैसे इसको रोटेट करना है या कुछ और करना है या चेंजेस इसमें लेके आने हैं, इसको थोड़ा सा मॉफ करना है, तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा। तो नॉर्मली जो ऑप्शन इसके लिए है, जो कीवर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। वैसे अगर आप जानना चाहें कि ऑप्शन है कहाँ, तो आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म का। इसके आगे लिखा भी हुआ है कंट्रोल टी। जब आप फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आप इस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, देखिए। और अगर आप कंट्रोल दबाएं तो कंट्रोल दबाने के बाद आप इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा, या इसको आप मॉर्फ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप इसको चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा अलग अलग तरीके से लेके आ सकते हैं अगर आप कंट्रोल दबाते हैं तो। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं ट्रांसफॉर्म में। देखिए यहाँ पे है स्केल, जो हमने अभी किया था, छोटा करना है या बड़ा करना है। रोटेट, जो हम जानते हैं कि अगर इस इमेज को रोटेट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्क्यू। स्क्यू क्या करेगा कि इसको किसी भी तरह से आप इसकी साइड्स को इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो ये आपकी जो इमेज है वो आपकी मॉर्फ हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में आप इसको जिस तरह भी खींचेंगे ये उस तरह से खिंच जाएगी, देखिए। तो इस तरह से मैं इस पूरी इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसे ठीक करने के लिए। कंट्रोल जेड मतलब मुझे अनडू करना किया मैंने। अनडू करने से क्या होता है कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो वापस चले जाते हैं। फिर इसमें एक और ऑप्शन है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि आप उसकी डेप्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई दीवार है और आप उसको एक साइड वाले एंगल से देख रहे हैं, तो आपको वो स्क्वायर नहीं दिखेगी, आपको कुछ और जैसे रेक्टेंगल दिखेगी, पर वो भी थोड़ी मॉफ्ट दिखेगी। तो इस तरह का कुछ लेके आने के लिए अपनी इमेज में आप ये यूज़ कर सकते हैं पर्सपेक्टिव। अब कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। तो मैं इससे पहले कंट्रोल जेड करके अनडू कर लेता हूँ। तो ये मैंने किया था कंट्रोल टी या फिर इसे ट्रांसफॉर्म। अब अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट नाम से एक टूल है। अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना सकता हूँ, नहीं तो अगर आप डबल क्लिक करते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिखा तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा। इसके फॉन्ट चेंज करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके, ये देखिए टॉप पे यहाँ पे फॉन्ट इसके दिए हुए हैं, जो जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाले होंगे वो भी, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगे वो भी। तो ये इसके फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स के आगे स्टाइल हैं कि वो कौन कौन से होंगे। जैसे ये रेगुलर है, इसमें सिर्फ अगर मैं कोई और चूज़ करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आर्या चूज़ करता हूँ, तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है मेरे पास, रेगुलर एंड बोल्ड। तो मैं ये भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मुझे अगर इसका साइज़ चेंज करना है तो ये इसके साथ में देखिए ये लिखा हुआ है टी। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे अगर मैं 60 करता हूँ तो ये फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और ये जो आपको पैराग्राफ वाले दिख रहे हैं आइकन्स, यहाँ से आप इसको लेफ्ट लाइन, राइट लाइन या सेंटर लाइन कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो आपको बार दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर की, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करिए, ये उस कलर का हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप फॉन्ट जो है वो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताऊंगा लेयर्स के, और इस टेक्स्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। आप नॉर्मली आप देखते होंगे कई वीडियोस में इंट्रोज आती हैं जहाँ पे टेक्स्ट के पीछे आपको कुछ इमेज दिखती है कोई, तो वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, अगर मैं 72 से ज़्यादा साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ।
तो मैं लेता हूँ 122। अब टी लिखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया टी के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टी है यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में, जैसे ये तो अभी ब्लैक है ना, तो मुझे बैकग्राउंड में ये जो कलर है वो भी दिखे, जो टी का कलर है यहाँ पे, टी का जो कप है वो दिखे। तो इसको छोटा बड़ा करने के लिए टेक्स्ट को वैसे मैं कंट्रोल टी दबा के इसको एज अ इमेज भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। ये एक ट्रिक है एक्चुअली जो मैं यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं बताऊंगा कि यही चीज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पे टी लिया। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट के नीचे एक आइकन बना हुआ है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे देखिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, कस्टम शेप, लाइन, पॉलीगन टूल, ट्राइंगल, एक्लिप्स, सॉरी एलिप्स या फिर रेक्टेंगल। तो आप जो भी यहाँ से बनाना चाहें, जैसे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ वाइट कलर का। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा क्लिक करके तो एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ट्राइंगल। मेरा ब्लैक कलर का बना है, पर ब्लैक इसलिए बना है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऊपर फिल में जो है ब्लैक कलर फिल किया हुआ है। तो अगर आप इसको वाइट में सेलेक्ट करेंगे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ ये इस इमेज के अंदर ये कुछ सर्कल से दिख रहे होंगे साइड पे, कॉर्नर्स पे सभी। अगर आप इसको पकड़ के और ड्रैग करेंगे तो आपका जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसकी एजेस जो है वो शार्प की जगह पे राउंड हो जाएंगी। तो आप इससे अपने सर्कल, अपने सॉरी रेक्टेंगल की एजेस को राउंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा राउंड हम कर लेते हैं दिखाने के लिए। अब देखिए जो मेरा टी मैंने वर्ड लिखा था वो मेरा बैक पे चला गया है और रेक्टेंगल जो है वो फ्रंट में आ गया। तो ये करने के लिए मैं ये जो लेयर हमें दिख रही है इसे मैं पीछे लेके जाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो टी है मैं इसे ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे जो बैकग्राउंड पे कुछ लिखा हो, जो भी इमेज हो वो दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दो लेयर्स को मर्ज भी कर सकता हूँ। अब देखिए ये टी अलग लेयर है एक जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, और ये रेक्टेंगल जो है एक अलग लेयर है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल दबा के, राइट क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मर्ज लेयर्स। तो जैसे ही मैं मर्ज लेयर्स करता हूँ तो आपने ये देखिए यहाँ पे ये जो लेयर है दो थी जो, वो अब एक ही लेयर बन गई है। अब ये एक ही लेयर बन गई और जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा नॉर्मली, आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे आपको लेयर्स के ऊपर, ये जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ टी पे, या लाइटिंग के नीचे ये जो स्क्रीन लिखा हुआ है, तो स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का थोड़ा सा इफेक्ट जो आपको देखने में मिलेगा। वो क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है अगर उस पर कोई इमेज पड़ी हुई है, जैसे ये बैक इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में वो इमेज दिखेगी, ना कि वो कलर जिसमें आपने उसको लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टी लिखा था और ये देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं कुछ, अगर आप थोड़ा अलग से करना चाहते हैं, या फिर आप कोई वीडियो की इंट्रो में डालना चाह रहे हैं, या फिर इस तरह का टेक्स्ट किसी बैनर में लगाना चाह रहे हैं, तो ये इफेक्ट जो है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का इफेक्ट हम एक और इमेज पे लगा के देखते हैं। तो ये एक फॉरेस्ट की इमेज है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, सॉरी रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये ब्लैक कलर का है तो मैं ले रहा हूँ वाइट कलर का। आप ब्लैक में भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए एक ऑप्शन जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ अभी। तो रेक्टेंगल के ऊपर भी देखिए ये मैंने बताया था आपको, अगर आप रेक्टेंगल बनाने से पहले उसको राउंड बनाना चाह रहे हैं तो आप ये जो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर आप 50 पिक्सल अगर करते हैं तो ये 50 पिक्सल तक यहाँ से राउंड हो जाएगा सारी साइड से। अगर आप बाद में करना चाह रहे हैं तो सिंपली ये जो राउंड बना हुआ है यहाँ पे, ये जो सर्कल से बने हुए हैं, आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये इसकी एजेस जो हैं इसको राउंड कर देगा। आप इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये जो W है ये विड्थ है और H जो है वो हाइट है। अगर आप इस रेक्टेंगल को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसे ब्लैक बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ये देखिए ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद ये 0 पिक्सल लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये आपकी जो इसकी
आउटर लाइंस हैं, देखिए इसका जो फ्रेम है वो ब्लैक कलर का बन जाएगा। और अगर इस फ्रेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये तो स्ट्रेट लाइन में है, अगर मैं इसे लाइंड में करना चाहता हूँ तो देखिए ये लाइंड हो गया, डॉटेड में करना चाहता हूँ तो ये डॉटेड हो गया। तो ये अलग अलग स्टाइल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो पर्पस था, हम ये कर रहे थे कि हमें यहाँ पे एक इफ़ेक्ट लेके आना था जो हमने टी वाली इमेज पे हम लेके आए थे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इमेज को, इस रेक्टेंगल को बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे फॉरेस्ट। तो मैं इसको पोजीशन पे लेके आता हूँ, मैंने एंटर करके इसको पोजीशन पे लेके आया। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो इसे बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसका साइज़ रख दिया, मान लीजिए 300। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट जो है इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। अब साइज़ का चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, तो ये रेक्टेंगल 1 और ये फॉरेस्ट जो टेक्स्ट था इसे सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे मर्ज कर दिया। तो ये दोनों जो हमारे पास लेयर्स थी वो मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद मैं दोबारा गया यहाँ पे, ये जो नॉर्मल जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया मैंने। और जैसे ही मैं यहाँ पे लाइटन के नीचे स्क्रीन ऑप्शन पे आता हूँ तो आप देखिए कि ये जो आपका फॉरेस्ट जो है वो आपको इफेक्ट जो है इसका वो देखने को मिलेगा। मैं अगर पिछली इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए अब क्या होगा यहाँ पे। तो ये जो आपको टेक्स्ट दिखेगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इस तरह का अगर कुछ इफेक्ट लेके आना चाहते हैं तो इस तरह से लेके आ सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें हम करके देखेंगे इन टेक्स्ट के ऊपर कि टेक्स्ट पे किस तरह से आप बाकी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट मतलब मैंने इसको अंडू कर दिया। तो ये जो मेरा टी और रेक्टेंगल था ये अलग अलग हो गया। अब इस इमेज को भी हटा देते हैं। इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मान लीजिए आप टेक्स्ट के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके से कुछ इफेक्ट्स लेके आना चाहते हैं या फिर कोई इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो लेयर ऑप्शंस होंगे वो किस तरह से हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिस भी लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट लेके आना है उस लेयर पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और ब्लेंडिंग ऑप्शन जो पहला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करिए। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बेवल एंड एम्बोस से। तो बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके जो एजेस हैं वो थोड़ी सी राउंड हो गई हैं और यहाँ पे शेडो सी बन गई है। तो ये बेवल एम्बोस करता है। इसके अंदर दो ऑप्शन और हैं, कंटोर एंड टेक्सचर। जब आप टेक्सचर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए ये जो लीव्स बने हुए हैं उसका टेक्सचर आपको इस टी के अंदर दिखेगा। और यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के टेक्सचर दिए होंगे, आप उन सारे टेक्सचर्स को ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये ब्लैक है तो आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर में था, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ मान लीजिए ग्रीन। अब इस पे क्लिक करके देखिए अब अगर मैं कुछ भी चेंजेस लेके आऊँगा तो आपको क्लियरली विजिबल होंगे। अब टेक्सचर के ऊपर जाके मैं इसका टेक्सचर अगर चेंज करूँगा तो आपको देखने में मिलेगा कि ये जो टी का जो स्टाइल है इसके अंदर जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो रहा है और आपको थोड़ा सा ये 3D सा इफेक्ट देगा। तो ये क्या करता है, ये बेवल एंड एम्बोस जो है वो ये इफेक्ट लेके आता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या करता है कि वो कोई भी इमेज होगी या कोई भी टेक्स्ट होगा उसको आउटलाइन कर देगा। तो जैसे मैं स्ट्रोक पे मैं गया और यहाँ पे देखिए इसका कलर वाइट है तो हमें इसकी आउटलाइन दिखेगी नहीं, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने ये पर्पल कलर कर दिया। अब ये पर्पल कलर है, इसकी पोजीशन है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कि इस टेक्स्ट के बाहर ये पोजीशन दिखा रहा है। अगर मैं इनसाइड करूँगा तो ये इसके अंदर की पोजीशन दिखाएगा, मतलब ये अंदर को जो है इसकी आउटलाइन है। और अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में दिखाएगा दोनों के, मतलब ये आधा जो है वो अंदर है और आधा बाहर है। तो आउटसाइड फिलहाल रहने देते हैं। और देखिए यहाँ पे कलर जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं।
और ये जो आउटलाइन है इसका साइज जो है वो भी इस साइज से चेंज कर सकते हैं। देखिए इस साइज को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये है स्ट्रोक। नेक्स्ट है इनर शेडो। इनर शेडो क्या करता है कि एक शेडो लेके आता है पर अंदर की तरफ। देखिए टेक्स्ट जैसे ही मैं इनर शेडो पे क्लिक करूंगा, मैं इस इमेज को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही मैं इनर शेडो पे क्लिक करूंगा तो आपको अंदर की तरफ एक शेडो दिखेगी। आपको इस तरह लगेगा कि आप ये जो टी टेक्स्ट है वो आपने इस इमेज के अंदर से निकाला हुआ है और इसके बैकग्राउंड में आपका ग्रीन कलर है। तो ये इनर शेडो जो है वो इस तरह से करती है। अगर इनर ग्लो की बात करें तो ये अंदर की तरफ एक ग्लो डालता है। जैसे यहाँ पे वाइट कलर है, अगर मैं कोई और कलर करूँगा तो ये उस कलर का ग्लो जो है वो अंदर की तरफ होगा। नॉर्मली ये लाइट कलर्स में ही होता है। अगर मैं ज़्यादा डार्क कलर लूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। उसके बाद देखते हैं सैटिन। सैटिन क्या करता है कि थोड़ा सा बर्न आउट सा जो है इफेक्ट जो है वो देता है। तो देखिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सैटिन को और इसका ब्लेंड मोड अगर चेंज करूँ स्पेशली, तो ये क्या करेगा कि जिस कलर में मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा वो उस कलर का उसमें इफेक्ट जो है वो ले आएगा। देखिए तो मैं जिस कलर में इसको चेंज करूंगा उसका थोड़ा सा टिंट जो है वो यहाँ पे डाल देगा टेक्स्ट में। अब नेक्स्ट है कलर ओवरले। अब कलर ओवरले क्या करता है कि जैसे आप कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ये तो है पहले फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल में जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे ये कलर उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए अब अगर मैं इसको ब्लू करना चाह रहा हूँ या पर्पल करना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। पर अगर मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं जैसे कि मुझे ओवरले, ओवरले तब हम करते हैं जब या फिर ये जैसे स्क्रीन ऑप्शन है या मल्टीप्लाई ऑप्शन है ये तब करते हैं जब हमें पूरा का जैसे कोई इमेज है आपको उसका कलर चेंज करना है। तो आप अगर नॉर्मल करेंगे तो वो इमेज के पूरी की पूरी इमेज के ऊपर वो कलर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे ये इमेज आपको दिख रही है, अगर इस पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं गया और मैंने कलर ओवरले पे क्लिक किया और मैं इसको नॉर्मल रखूं तो ये पूरी की पूरी ब्लू हो जाएगी, मतलब इमेज के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। पर इसमें अगर मैं टिंट लेके आना चाहता हूँ ब्लू कलर का तो मैंने इसको ओवरले किया तो ये क्या हुआ, ब्लू कलर का टिंट आ गया इसमें। या फिर आप स्क्रीन करें तो ये थोड़ा सा उसका टिंट आ जाएगा। अगर जैसे देखिए मैं ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन टिंट आ गया, ऑरेंज करूँगा तो ऑरेंज टिंट आ गया। तो इस तरह से आप इमेज के अंदर उसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के मैं और भी तरीके बताऊंगा बाद में आपको। फिलहाल मैं भी आपको ऑप्शंस जो है वो बता रहा हूँ कि ऑप्शंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ग्रेडियंट ओवरले। तो ग्रेडियंट में यहाँ पे देखिए जैसे आप ग्रेडियंट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी ये ग्रेडियंट दिए होंगे अलग अलग, तो आप उन ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये ऑरेंज एंड ब्लैक, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑरेंज और मतलब रेड एंड ब्लैक, तो ये ऊपर रेड दिखा रहा है और नीचे ब्लैक दिखा रहा है। तो ये इस तरह का कुछ इफेक्ट जो आ जाएगा। अगर आप इस रेड और ब्लैक का एंगल चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ब्लैक ऊपर आ जाए, रेड नीचे आ जाए, या लेफ्ट पे आ जाए, राइट आ जाए, तो ये जो आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो होगा क्या कि इसका जो एंगल्स हैं दोनों कलर के वो भी चेंज होते जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पैटर्न ओवरले। तो पैटर्न ओवरले जो भी पैटर्न होगा हमारा उसको हम लेके आ सकते हैं। ये देखिए अलग अलग पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न्स को हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से आप पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो क्या करता है कि जैसे इनर ग्लो था हमारा उसी तरह से आउटर ग्लो जो है बाहर की तरफ ग्लो फेंकता। अभी क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो वाइट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर ब्लैक होता, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ब्लैक करके ही दिखाता हूँ आपको, इस रेक्टेंगल का कलर, ये जो बैकग्राउंड था इसको ब्लैक करने के लिए मैंने इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया दोबारा से, ये जो फिल था इसको मैंने ब्लैक किया। अब देखिए ये जो मैंने इफेक्ट दिया था आउटर ग्लो वाला, मैंने आउटर ग्लो पे क्लिक किया। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई ग्लो नहीं दिख रहा बाहर वाली साइड पे। जैसे ही मैं आउटर ग्लो करूँगा तो ये आपको ग्लो दिखेगा बाहर वाली साइड पे इस टेक्स्ट के। अब लास्ट देखेंगे एक और ऑप्शन जो कि है
शेडो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको दिखाने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड दोबारा से वाइट कर देता हूँ। अब देखिए टी के ऊपर हम शेडो लेके आ रहे हैं। शेडो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स को बंद कर दिया था, सॉरी। अब देखिए शेडो क्या करता है, तो शेडो जो है वो इस टेक्स्ट के पीछे एक शेडो लेके आएगा। इसका डिस्टेंस, ये देखिए इसका डिस्टेंस, इसका स्प्रेड और इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अगर इसका साइज कम कर दूं और इसका स्प्रेड भी कम कर दूं और इसका डिस्टेंस मैं इसका चेंज करता हूं, ये देखिए, तो आप इस पे थोड़ा 3D सा इफेक्ट लेके आ सकते हैं। आप इस शेडो का एंगल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ तो ये शेडो लेफ्ट राइट अप यहाँ बिलो जो है वो मूव करेगी। और आप इसकी ऑपेसिटी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, पर ये जो शेडो है ये पूरी ब्लैक नहीं है, तो क्योंकि मैंने इसकी ऑपेसिटी जो है वो कम किया। अगर मैं इसको पूरा ब्लैक करूँगा तो ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। इसकी ऑपेसिटी कम करूँगा तो ये थोड़ा शेडो की तरह दिखेगा आपको। तो इस तरह से ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज के ऑप्शंस और टूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे टूल्स और ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS Notes। थैंक यू।